ईरान ने इसराइल पर तमाम जगहों पर जो टारगेट किया है, इसराइल ने भले दावा किया कि उन्होंने बहुत सारे मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया, लेकिन तमाम सैकड़ों की तादाद में लगातार रात भर मिसाइल्स वहाँ पर दागी जा रही हैं। निश्चित तौर पर उनमें बहुत सी मिसाइल्स ने महत्वपूर्ण टारगेट्स को हिट किया है। इनमें इसराइल के सैन्य ठिकाने तो हैं ही, इसराइल के तमाम वो इलाके भी शामिल हैं जो बहुत सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा अमेरिका के दूतावास के पास में जाकर वहाँ पर मिसाइल्स गिरी हैं, यानी उसको भी टारगेट किया जा रहा है। तो अमेरिकी वहाँ कितने सुरक्षित हैं, ये बार बार अमेरिका की ओर से जो चिंता जताई जा रही है उससे पता चल रहा है। हालांकि युद्धग्रस्त क्षेत्र है वो, तो वहाँ किसी भी देश के नागरिक सुरक्षित नहीं है। भारत के नागरिकों को भी दोनों ही देशों में, जो चाहे ईरान में हो चाहे वो इसराइल में हो, उनको कहा गया है कि वो दूतावास के संपर्क में रहे और जल्दी से जल्दी उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार हिट किया जा रहा है और ईरान बमबारी कर रहा है, मिसाइल्स दाग रहा है, इसराइल की पुलिस ने खुद ही कहा है कि किस तरीके से वहाँ पर टारगेट्स को नुकसान पहुँचाया गया है, कई लोगों की जान भी गई है और महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं बहुत ही भयावह हैं और इसराइल में के ऊपर का जो आसमान है वो ऐसे लग रहा है जैसे कि धुंध में छाया हुआ हो, धुंध से बिल्कुल पटा हुआ हो और लगातार वहाँ पर शोले बरस रहे हैं। यानी जैसे दीपावली में आतिशबाजी होती है, पटाखे बजते हैं, उस तरह के वहाँ के आसमान की स्थिति है। दूसरी ओर इसराइल भी ईरान पर लगातार हमले जारी रखे हुए हैं। कई महत्वपूर्ण नेताओं की, कई महत्वपूर्ण जो कमांडर्स हैं सेना के, अर्धसैनिक बलों के, उनको मार दिया गया है और ईरान ने भी अब चेतावनी दी है कि उसके निशाने पर इसराइल के सेना के बड़े अधिकारी हैं, सैन्य प्रमुख हैं और परमाणु और सैन्य ठिकाने हैं। परमाणु ठिकानों पर खासतौर से तो इसराइल ने तो अपने नागरिकों को कह दिया है वो बंकर में चले जाएं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसराइल पूरी तरीके से अब अपने को घिरा पा रहा है। उसको कतई ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी। एक तरफ पूरा अरब लीग, अरब समुदाय जो है, अरब देश हैं, वो लगभग पूरी तरह से ईरान के साथ एकजुट दिखाई पड़ रहे हैं।